एक सुनसान टापू पर फंसे एक कपल को अचानक पता चला कि थोड़ी दूर पहाड़ से कुछ पीले रंग का तरल बह रहा है। जिज्ञासु क्यूमी ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस तरल को पकड़ लिया, लेकिन उसे देखकर उसे लगा कि उसने इसे कहीं पहले देखा है। इसलिए उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर दिखाया। बॉयफ्रेंड ने बिना सोचे उसे थोड़ा सा छक लिया और हैरानी की बात यह थी कि वो जंगली शहद निकला। इन शहद का स्रोत पता लगाने के लिए दोनों तुरंत पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें एक चौड़ा सा गुफा का मुंह दिखाई दिया। दोनों जैसे ही अंदर गए उन्हें पता चला कि गुफा के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग था और गुफा की गहराई में एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता भी छिपा हुआ था। बॉयफ्रेंड को तुरंत समझ आ गया कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि सामान्य मधुमक्खियां इतना बड़ा छत्ता बना ही नहीं सकती थीं। इसका मतलब साफ था कि अंदर मौजूद मधुमक्खियां भी बेहद विशाल होंगी। दोनों ने उसी रास्ते से वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गुफा के मुंह के पास पहुंचे उन्हें अचानक एक बेहद तेज और डरावनी भिनभिनाहट सुनाई दी। खतरे का एहसास होते ही दोनों दोबारा गुफा के अंदर भाग गए। अगले ही पल एक विशाल मधुमक्खी उड़ती हुई उनके सामने आ गई। गुफा का रास्ता उस विशाल मधुमक्खी ने पूरी तरह रोक दिया था, इसलिए दोनों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में दोनों छत्ते के अंदर जाकर छिप गए। उन्हें लगा कि इस तरह शायद वे बच जाएंगे, लेकिन तभी विशाल मधुमक्खी ने अचानक उन पर जोरदार हमला कर दिया। अच्छी बात यह थी कि बॉयफ्रेंड के हाथ में लकड़ी की एक छड़ी थी। उसने पूरी ताकत से मधुमक्खी को दूर भगाना शुरू कर दिया और किसी तरह दोनों अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन तभी विशाल मधुमक्खी ने छत्ते से मधुमक्खी का मोम निकालना शुरू कर दिया। उसका इरादा गुफा के मुंह को पूरी तरह बंद करके दोनों को अंदर ही फंसा देने का था। देखते ही देखते गुफा का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि उसी समय दो और विशाल मधुमक्खियां वापस लौट आईं। खतरे को देखकर बॉयफ्रेंड ने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने पहले क्यूमी से जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने को कहा, फिर अपनी जेब से माचिस निकाली, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते का मुख्य पदार्थ मधुमक्खी का मोम होता है और मोम आग के संपर्क में आते ही बहुत तेजी से जलने लगता है। जैसे जैसे आग तेज होती गई, छत्ते की मजबूत दीवार में धीरे धीरे एक बड़ा छेद बनने लगा। मौका मिलते ही दोनों उस छेद से निकलकर गुफा की दूसरी तरफ पहुंच गए और इस तरह विशाल मधुमक्खियों को बिना पता चले दोनों वहां से बच निकले। लेकिन बाहर निकलकर जब दोनों रास्ता तलाश रहे थे, तभी उन्हें अचानक एक रहस्यमयी पनडुब्बी दिखाई दी। दोनों को लगा कि शायद अब आखिरकार उन्हें बचने का रास्ता मिल गया है। दोनों उत्सुकता से पनडुब्बी के पास पहुंचे और अंदर जाकर देखा, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें वहां एक भी इंसान नजर नहीं आया। बॉयफ्रेंड ने अंदर की तरफ जोर से आवाज लगाकर लोगों को पुकारा, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार दोनों ने अंदर जाकर पूरी तरह जांच करने का फैसला किया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों बुरी तरह हैरान रह गए। पनडुब्बी के अंदर की सजावट बेहद शानदार और आलीशान थी, लेकिन उस समय दोनों के पास इस खूबसूरती को देखने का बिल्कुल समय नहीं था, क्योंकि वे बस किसी भी तरह इस रहस्यमयी टापू से बाहर निकलना चाहते थे। समस्या ये थी कि दोनों को पनडुब्बी चलाना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता तलाशना पड़ा। तभी बॉयफ्रेंड की नजर एक दूसरी गुफा जैसी जगह पर पड़ी। बिना देर किए दोनों उस रास्ते से पानी में कूद गए और पूरी ताकत से बाहर की तरफ तैरने लगे। क्यूमी और उसका बॉयफ्रेंड अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरते रहे और आखिरकार कुछ देर बाद वे विशाल मधुमक्खियों की गुफा से बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन अब भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनके पास न खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए साफ पानी। ऐसे हालात में वे ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते थे। जब दोनों पूरी तरह निराश हो चुके थे, तभी उनकी नजर पास के समुद्री इलाके में खड़ी एक मछली पकड़ने वाली नाव पर पड़ी और सबसे अच्छी बात यह थी कि नाव पर मौजूद मछुआरों की नजर भी दोनों पर पड़ गई थी। आखिरकार मछुआरों ने दोनों को देख लिया और उनकी मदद के लिए आगे आए। उनकी मदद से दोनों उस सुनसान और रहस्यमयी टापू से आखिरकार सुरक्षित बाहर निकल गए।